बहुत हाई कट ऑफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाते हैं कट ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सबको लगता है कि 5,000 6,000 में क्या ही पंतनगर मिलेगा, बट नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार हमने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड उसी के जैसे आज हम डिस्कस कर रहे होंगे जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हो रहा होगा। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या उनको लगता है कि शायद उनको यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको श्योरिटी दिला सकती है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी के होंगे। एंड ये यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है एंड बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप चाहें तो इसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इसने हमेशा टॉप 5 में अपनी रैंक बना के रखी है। एंड स्टूडेंट्स की ये 2 से और 30 प्रेफरेंस में रखी जाने वाली यूनिवर्सिटी है। अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड से हैं और पंतनगर आपने नहीं सुना है तो काफ़ी ताज्जुब वाली बात हो सकती है। तो आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज सभी के लिए कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इसमें मेनली हम डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट क्लोजिंग रैंक कौन कौन से राउंड में कितनी गई है एंड किस कैटेगरी के लिए कितनी रैंक गई है, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। हम सीट्स के बारे में भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें वीडियो में डिस्कस करनी पड़ी तो ज़रूर करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से कि आखिर फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था। जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं शायद इसका कट ऑफ 500 600 से ज़्यादा नहीं जा रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड आपको पता होगा कि हर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस साल 5-5% सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो इस बार पंतनगर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पिछले बार से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा होगा। ऑब्वियसली अनरिजर्व में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एससी और एसटी जैसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली शुरू करें अगर हम फर्स्ट राउंड से, तो फर्स्ट राउंड में अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 546 लास्ट रैंक थी। एंड याद रखें कि जो रैंक है वो स्टेट वाइज चेंजेस होती रहती हैं। कहीं बिहार वालों को 200 ही क्लोजिंग गई हो और राजस्थान वालों को 500, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ स्टेट को कंसीडर नहीं किया है। जो भी आपकी लास्ट रैंक गई है आपके कॉलेज के लिए, वही रैंक हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो रैंक होगी वो मान लीजिए कि आपकी क्लोजिंग रैंक है, और अगर उसके अंडर आप आते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है। पिछली बारी जो रैंक थी आपकी 546 थी पंतनगर की फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इस बार मान के चलेंगे 600 से 700 फर्स्ट राउंड तक जा रही होगी कट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं बहुत ही कम कॉलेजेस में है। इन स्टूडेंट्स को जनरली फोकस करना होता है अनरिजर्व कैटेगरी के साथ, और इनका जो कॉम्पिटिशन होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी के साथ ही कॉम्पिटिशन होता है। जिन कॉलेजेस में इनकी सीट्स हैं वहाँ तो इनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन जिन कॉलेजेस में आपकी सीट्स नहीं है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के साथ ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पंतनगर में भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं है, तो आपको यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई भी कट ऑफ नहीं है, और आगे हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि है ही नहीं। तो उसके बाद बात करें हम एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। यहाँ 6366 रैंक पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था। और एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ इस कॉलेज में 6 सीट रिजर्व हैं, जिसमें एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। बाकी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट चाहें तो अनरिजर्व से भी आ सकते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप अनरिजर्व के साथ फाइट कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पाते हैं देन आपकी कैटेगरी रैंक देखी जाती है, एंड कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। काफ़ी बड़ी कहानी है, मैंने इस पर पहले ही डिटेल वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप उसको देख सकते हैं। बता दें कि अगर आप इस फील्ड में नए हों एंड आपको काउंसलिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि एससी और एसटी कैटेगरी के बहुत हाई कट ऑफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाते हैं कट ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सबको लगता है कि 5,000 6,000 में क्या ही पंतनगर मिलेगा, बट नहीं मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमारा मेंटरशिप और काउंसलिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम
जनरली स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं, सारी चीज़ें उन्हें बता रहे होते हैं कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस आपको भरने हैं, ताकि आपको जिस भी परसेंटाइल आपको मिली है उस परसेंटाइल पे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक सही एनालिसिस करके आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाए, और उस प्रेफरेंस लिस्ट को आप अगर भरते हैं अपने कॉलेज की काउंसलिंग में तो आपको गारंटेड कॉलेज मिल रहा होगा, एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा आपकी परसेंटाइल पर, अगर उतना कट ऑफ जाता है तो। ऑब्वियसली अगर कट ऑफ नहीं जाता तो फिर हम तो क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कट ऑफ के अंडर लाई करते हैं तो उस कट ऑफ पर आपको सबसे बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा। हमारी कोशिश ऐसी होती है कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाएं जो कि हमारे काउंसलिंग में स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो एक बेस्ट कॉलेज पा सकें। तो अगर आपको लगता है कि आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, और अपने गूगल फॉर्म की लिंक भी दे रखी होगी जिसमें हमने अपने प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, और इसके बारे में हमने टेलीग्राम पर भी बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं ताकि आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप टेलीग्राम पर रेफर कर सकते हैं, वहाँ हम काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें डालते रहते हैं। अगर आपको सिलेबस चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर का, बीटेक एग्रीकल्चर का, काफ़ी सारे कोर्सेज के सिलेबस भी हमने वहाँ डिस्कस कर रखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल रही होंगी। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे आपको जरूर ज्वाइन होना चाहिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर रेफर हो सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड में एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एससी में जहाँ 6366 रैंक पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज की कट ऑफ बंद हो गई थी, वहीं एसटी कैटेगरी में 11,323 तक कट ऑफ गई थी, यानी 11,323 रैंक पर आपको फर्स्ट राउंड में एसटी कैटेगरी में पंतनगर अलॉट हुआ था। ये पिछले साल के कट ऑफ्स हैं, तो इस साल जो कट ऑफ्स हो रहे होंगे वो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, आपकी 12-13 हज़ार रैंक है, तो भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। यानी कि इसका लास्ट कट ऑफ बताएं, अगर चारों राउंड को देखकर वो गया था 18,997, जो कि सेकंड राउंड में अलॉट हुआ था एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपके पास 18,000 तक भी रैंक है तो भी आप इसको उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, आपके पास इतनी रैंक है, तो आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए ताकि आपको ये टॉप कॉलेज मिल सके। उसके बाद बात करें हम सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था वो था 1194, यानी कि 1194 लास्ट कट ऑफ थी ये सेकंड राउंड के लिए पंतनगर के कॉलेज के लिए, एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। उसके बाद बात करें हम एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है पिछली बार से, एंड इस बार जो सेकंड राउंड में कट ऑफ गई थी वो थी 9,652, यानी कि 9,652 रैंक पर सेकंड राउंड में कट ऑफ बंद हुई थी पंतनगर की एससी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो वो जस्ट एससी कैटेगरी से डबल थी, मतलब कितनी अच्छी बात है, वो थी 18,997, एंड एसटी कैटेगरी में यहाँ 3 सीट्स हैं इस कॉलेज में, और वो 3 सीट्स आपके 2 राउंड में ही फिलअप हो गई थी। देन उसके बाद कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है आपको, ना ही थर्ड राउंड में ना ही मोपअप राउंड में, क्योंकि आपकी सेकंड और फर्स्ट राउंड में ही आपकी सीट्स भर गई थी। अगर आपको इनके अलावा उसमें एडमिशन लेना है देन आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू कॉम्पीट कर सकते हैं। वहीं अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी 1224, यानी कि 1224, जो कि थर्ड राउंड के लिए थी। एंड अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीट्स इसमें नहीं है, तो एससी कैटेगरी में यहाँ जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 10,882 थर्ड राउंड में, एंड एससी कैटेगरी में यहाँ एसटी से थोड़ी ज़्यादा है। एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में 6 सीट रिजर्व हैं। तो थर्ड राउंड तक जो कट ऑफ था इसका वो था 10,882, तो काफ़ी ज़्यादा रैंक पर भी देखो आपको पंतनगर मिल रहा है, तो आप लकी हैं अगर आपको पंतनगर मिलता है, तो आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें मोपअप राउंड की, तो मोपअप राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं वो 30 हैं, और वो कहीं ना कहीं थर्ड राउंड तक ही फिलअप हो गई थी और कोई भी सीट खाली नहीं हुई, इसलिए मोपअप राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। वहीं बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी में यहाँ सीट अलॉट हुई थी, क्योंकि इसकी 6 सीट्स थी। हो सकता है कि किसी ने अपग्रेड किया हो, उसको बेटर कॉलेज मिल गया हो इससे, तो सीट खाली हुई, एंड खाली होने के बाद जो सीट रह गई थी उसको फिल किया था 14,526 रैंक वाले स्टूडेंट ने, मतलब 14,526 रैंक पर भी आपको पंतनगर का कॉलेज मिल रहा है अगर आप एससी कैटेगरी में हैं। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं इस कट ऑफ को देखकर कि आपके अगर 15,000, 16,000, 17,000 भी रैंक है इस साल, तो भी आपको पंतनगर के जैसे कॉलेज मिल सकते हैं। देखो श्योरिटी तो कोई नहीं है, बट एक्सपेक्टेड हम बता सकते हैं कि आपको इस बार कॉलेज मिल रहे होंगे। जैसे अनरिजर्व में इसकी बात करें तो 1224 लास्ट रैंक थी, लेकिन इस बार 1500 रैंक तक भी आपको पंतनगर कॉलेज के चांसेस हो सकते हैं। नॉट श्योर, बट चांसेस हो सकते हैं कि मिल जाएगा।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस में सीट्स हैं नहीं तो कोई चर्चा करने की बात है ही नहीं। बाकी ओबीसी वाले जो होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू फाइट करेंगे, यानी कि आपका कट ऑफ भी 1500 तक आप मान के चल सकते हैं लास्ट राउंड तक जा रहा होगा। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो आपको एक कॉलेज इतनी रैंक तक शायद मिल जाएगा। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में देखो इसकी रैंक जो है अप्रॉक्स 19,000 थी, यानी कि 19,000 के आसपास इसकी रैंक गई थी। तो इस साल 20,000, 21,000, 22,000 तक भी रैंक जा सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी के हों तो इस कॉलेज को उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो रहेगी। ऑब्वियसली इस बात पर भरोसा आपको नहीं हो रहा होगा कि पंतनगर जैसे इंस्टीट्यूट का इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, लेकिन हाँ भाई एससी और एसटी कैटेगरी में इतना कट ऑफ जाता है, हर साल जाता है। इस साल आपकी सीट इंक्रीज हुई है तो इस साल तो इससे भी ज़्यादा जाने वाला है, और वो हकीकत है हर साल ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं और इस साल भी हो रही होंगी। तो अगर आप इतनी रैंक में लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और आपकी रैंक इससे भी अच्छी है तो आपको और भी बेटर कॉलेज मिल सकते हैं, लाइक IARI दिल्ली और BHU जैसे कॉलेज भी मिल सकते हैं। अगर आपकी इनसे अच्छी रैंक है तो जब सोचो कि पंतनगर इतने पे मिल रहा है और अगर आप इसके अंदर हैं तो आपको BHU और IARI के चांसेस भी बन सकते हैं। बट मैटर करता है कि आपकी कट ऑफ इस साल कितनी जा रही होगी। बट इतना मान के चले कि अगर इन रैंक के अंदर आप लाई करते हैं तो आपको एक कॉलेज पक्का श्योरली मिल ही जाएगा अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर हम सीट की बात करें तो एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में 6 सीट्स हैं, आपकी एसटी कैटेगरी में इस कॉलेज में 3 सीट्स हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी में इसकी 30 सीट हैं। एंड अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल इसमें 39 है। तो अभी इसकी तो जो सीट्स हैं वो 39 है, लेकिन आगे चलकर 5% टोटल सीट्स की और बढ़ जाएंगी तो आपको यहाँ और भी काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज होते हुए दिख रही होंगी। अभी तक इन्होंने पोर्टल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट काउंसलिंग में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर सीट्स इंक्रीज होती हैं तो आपका कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से पंतनगर की वीडियो खत्म होती है। बाकी अब अगला कॉलेज आपका कौन सा चाहिए एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि हम उस कॉलेज को यहाँ मेंशन कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को डाउट हो इससे रिगार्डिंग या किसी और भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेजेस करते हैं तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर दें। एंड जो टेलीग्राम पर नहीं है एक बार उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं करना हो तो एक बार जाके देख लेना, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक ये चलते हैं, बाय, टेक केयर।